माशाल्लाह। खाना लग गया भाई? हाँ जी माशाल्लाह हमारा खाना लग गया जी। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे में मैं कसम करती हूँ अल्लाह का कौन सा भी ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जब बीमार लाते होंगे स्वादा मैच बेलाते लाते होंगे नकलात दे शुरू करते हैं माशाल्लाह से शाम का लोग आते रहे हमारे साथ जल्दी से हमारे कर सब्सक्राइब लाइक और घंटे का निशान को दबाना ना भूले। माशाल्लाह जो आज जो हम ईद वाले दिन मामू के घर घूमने के लिए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो ना कह दिए अल्लाह ताला उनके कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ जल्दी जल्दी हमारा चैनल कर दे सब्सक्राइब लाइक शेयर और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें जी। शुक्रिया। माशाल्लाह जी मामू के घर जो है हम पहुंच गए थे उधर जो है उसमें जो है चावल बनाए हैं और जी बिरयानी जो है ना जी तैयार हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना जी हम अपनी बड़ी सिस्टर के घर पे आए थे, इसका इंतकाल हो गया जी। तो उसका मियाँ जो है ना जी अकेला बैठा हुआ था ईद मनाने जी। खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। बैठो नीचे बैठो हमारे साथ नीचे बैठ सब लोग खाना खाते हैं खाना खाते हैं जी। जो बहन भाई जी हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो हम खा सकते हैं जी। खाना जी हमारा लग चुका है जी। हम जो नहीं खाते हैं कुछ लोग जो है ना जी वीडियो में नहीं आना चाहते तो उनकी तो वीडियो नहीं बना सकते। जो लोग में आते हैं तो वो लोग आए हुए हैं। ज़ारा कहाँ चली गई है? ज़ारा खाना खा लें जी माशाल्लाह। बच्चे कहाँ चले गए? सब बच्चे ऊपर गए हैं जी। ऊपर गए हैं सब बच्चों को जाए बुलाते हैं जी और खाना जो है जी खाना हमारा लग चुका है जी। अबू जान अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह आदिल भी आ चुके हैं। वाह जी वाह। माशाल्लाह जी हम आए हैं जी राबिया की अब्बू के घर और अम्मी के घर में। जो मेरी छोटी सिस्टर है बड़ी से पहले बड़ी के घर पे गया था, वहाँ से वापस आया तो फिर इनके जो है ना जी घर पे ये कबूतर होते हैं ना जी, तो वो मैं आपको लोकेशन दिखाऊं कि कैसे खूबसूरत कबूतर रखे हुए हैं जी। और बच्चे भी हैं इनके माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत जी खूबसूरत कबूतर बैठे हुए हैं। नीचे बैठा हुआ छुपा कहाँ है? ये छोटी अच्छा वो वाला लाल वाला, लाल वाले के जी बच्चे निकले हुए वो नीचे छुपा के रखे हुए उसने। वो है बच्चे और बहुत ही प्यारे हैं जी। और कहाँ बैठे हुए हैं? ये मुर्गी के बच्चे हैं जी। ये देखो जी कैसे प्यारे दो बच्चे हैं। ये मैं ले जाऊं? हाँ ये सैफल के बच्चे हैं। और ये हैं जी कबूतर, और कबूतरों के बच्चे भी अंदर हैं। बहुत खूबसूरत हैं जी माशाल्लाह। ये वाले बच्चे हैं। तो दिल तो हमारा भी करता है मगर फिर जो है ना जी हम नहीं पाल सकते क्योंकि इसकी मेहनत बहुत है। मेहनत और सांप बहुत है जी इन चीज़ों की, हम इतना नहीं कर सकते। ये लोग जो है ना जी करते हैं। मेरा बहन का बंदा है, ये खिदमतदारी करता रहता है और बहुत अच्छे अच्छे कबूतर है इनके पास। तो एक एक कबूतर का 5-5, 6-6 हज़ार भी है एक का। तो इतने कीमती कबूतर हम तो नहीं रख सकते जी, इनका अपना शौक है जी माशाल्लाह। बड़ा है कहना आप कबूतर यहाँ से ले जाएं हम आगे। ये देखो जी कैसे खूबसूरत है। ये ले जाते ये देखो ये बच्चा है जी एक ये है। इसको पकड़ो नहीं फिर ये मर जाते हैं। कलर कैसा है जी इसका प्यारा चूचे का माशाल्लाह माशाल्लाह।
और कहाँ से लिए हैं ये बच्चे? कितने के दिए हैं? चलो जी हम भी लेंगे और आदिल को मैं लेके दूंगा। अगर शायद ये पल जाते हैं तो फिर हम भी पालेंगे। कबूतर है। हाँ माशाल्लाह। ये है जी कबूतर के बच्चे छोटे छोटे, कैसे खूबसूरत हैं जी। ये वाला काला है, ये इसकी माँ है। बच्चा नहीं है उसको। उसका अंडा है। उसका अंडा है, उसका बच्चा बड़ा हो गया है। अच्छा इसके इसका हाँ इसका ये इसका ही बच्चा बड़ा हो गया। उसके अंडे हैं। उसका ही बड़ा है। वो तो अंडे दिए हुए हैं ना। अंडा ही दिया हुआ है, बच्चा पाल दिया है। ये बच्चा जी कैसा है कबूतर का? इसका है, इसका खूबसूरत बच्चा है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका ये बहुत मेहनत करते हो तो जी। मिट्टी कलर का दो ये अंडन है। फिर इसको साफ सुथरा किया करो खुडे को, ठीक है ना, झाड़ू लगा के साफ सुथरा किया करो। बैठे दो ये है, बुजुर्ग दो वो बैठे हैं। हाँ ये वाली इसकी माँ है और ये इसकी माँ है वो वाली। ये वाली काली। ये काली जी ये उसकी माँ है जी। बहुत सारी बारिश हो रही है। व्यू है। वाह जी वाह। चलो जी माशाल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है और आपके बच्चे खूबसूरत हैं। माशाल्लाह जी। ये है जी राबिया की छोटी बहन, सबसे छोटी है जी। ये इससे छोटा बच्चा है और ये जो है ना जी ज़बरदस्ती बैठ गई है कि मैं भी व्लॉग बनाना चाहती हूँ। तो हम इनके घर में आए, छोटे छोटे कबूतर, कबूतरों के बच्चे, मुर्गियों के बच्चे और इसका अब्बू बैठा हुआ है जी ये सामने। मोहम्मद हाशिम इसका नाम है जी और हमारा भी फुफ्फी का बच्चा है। तो हम आए थे जी इधर मिलने के लिए ईदी। हम ईद मिल के फिर चलते हैं क्योंकि पहले गए थे जी बड़ी सिस्टर के घर पे, नसीम बीबी के घर पे। अब आए जी छोटी सिस्टर जो है ना मेरी, उसके घर पे, शमीम बीबी के घर पे। अब जो है ना जी यहाँ से फिर चलेंगे अपने घर क्योंकि हमारे भी मिलने जुलने वाले कल आएंगे। कल शहीना आएगी मेरी बेटी और मेरा बहन का बंदा वो भी कह रहा वो भी आएंगे। तुम्हें पता है ईद 3 दिन होती है जी, आना जाना तो लगा रहता है। फिर वो 2-4 फौत किया वहाँ ये हो गई हैं जी, उनके घर भी जाना पड़ेगा। पहली ईद है तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। ये जो है ना जी बदकें भी है इनकी राबिया वालों की, ये भी बहुत प्यारी लगती हैं जी। कैसे व्लॉग में खूबसूरत माल बनाया हुआ जी। और ये भी कबूतर हैं और ये भी बतके हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं। ना करो, भगाओ नहीं, उसको नहीं भगाओ। ये इनके बच्चे होते हैं इसके बतके के। इसके बच्चे निकलते हैं। अच्छा कुत्ते से। ये हमारी भी इसके अंडे होते हैं ना, फिर भी हम भी ले जाएंगे। माशाल्लाह जी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है जी और सबको जो है ना जी राबिया का अब्बू जो है ना जी तकसीम कर रहा है। और कैनात है जी, ज़हरा है, आदिल है, तहर है, राबिया है, सारी फैमिली जो है ना जी। पहले मैं बड़ी बहन के घर पे गया था, वहाँ से छोटी बहन के घर आए हुए हैं जी। फिर यहाँ से चले जाएंगे अपने घर क्योंकि शाम भी होने वाली है, हमें बहुत सारे काम भी हैं। तो ईद का दिन था, तुम्हें पता है रिश्तेदारों के घर तो जाना पड़ता है। कल आएगी मेरी बेटी शहीना और शहर से कुछ मेहमान भी आएंगे हमारे घर पे। तो कल तो हम घर होंगे, परसों फिर जाएंगे जी घूमने के लिए। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चलो जी हाँ आके वो जी कोल्ड ड्रिंक हमारे साथ पी सकता है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस जी थोड़ी थोड़ी सबको देते जाओ बस। हाँ जी आ जाते हैं आ जाते हैं। माशाल्लाह जी हमारे पास भी पहुंच चुकी है जी कोल्ड ड्रिंक, हम भी पी रहे हैं और इधर कैमरे मैन भी कर रहे हैं जी माशाल्लाह। क्योंकि ज़ुबैर खान कह रहा था कि अबू जान सारा भी लोग मैं नहीं बनाऊंगा, कुछ खुद भी बनाओ।
माशाल्लाह ज़ुबैर खान जी ये बैठा हुआ है। और ज़ुबैर खान जी सबसे जो है ना जी मेरा प्यारा बच्चा है, और जो है ना जी जैसा मैं कहता हूँ वैसी बात मेरी मानता है, और पूरे घर की ज़िम्मेदारी ज़्यादा तो ज़्यादा मैंने ज़ुबैर पे दी हुई है कि ये सारा घर का काम जो है ना जी इनके ऊपर है। जो काम इनके ज़िम्मे लगाया जाता है वो सारे का सारा ये डीलिंग करता है, और इसकी बड़ी मेहरबानी है जी। छोटी उम्र में हो के और सारे घर को समझना और समेटना और बड़े के अदब कदर करना बहुत बड़ी बात है जी, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बच्चा सबको अल्लाह ताला दे। माशाल्लाह, आमीन सुनो आमीन। और ये है जी राबिया के अबू का घर, ये सजावट वगैरह ये लगी हुई है जी, बस ऐसे बनाया हुआ है घर जी। माशाल्लाह जी, हम आए थे ईद मिलने के लिए कब्रिस्तान, अपनी बेगम साहिबा को, रिश्तेदारों को जी, अब्बू को, बहन को, सबको फातिहा खानी की है जी। फातिहा खानी करके हम जा रहे हैं जी घर, ईद मुबारक करके कब्रिस्तान वालों को, जितने हमारे हकदार हैं इस कब्रिस्तान में, हमारी बेगम, मेरा वालिद, मेरी सिस्टर, अल्लाह ताला सबको जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमावे, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए जी। हम आए थे जी कब्रिस्तान में ईद पे, सब लोग जैसे जाते हैं मैं भी सब बच्चों को लेके आया हूँ कब्रिस्तान में। ज़ुबैर, ज़हरा, कैनात, आदिल सब लोग आए हुए हैं जी। अब जा रहे हैं जी घर। माशाल्लाह जी, हम पहुँच गए हैं जी अपने घर। जी। और सबसे पहले हम गए थे अपनी सिस्टर के घर पे, बड़ी सिस्टर जो मेरी नसीम बीबी का इंतकाल हुआ था, तो ईद मिलने के लिए गए। पहली ईद थी ना, फिर तो वहाँ से आए हैं, फिर राबिया के अम्मी के घर गए थे, छोटे मामी के घर जी, उधर गए हैं। फिर वहाँ से आए हैं, हमारी अम्मी के तजार पे गए थे कब्रिस्तान में जी। उधर वहाँ से फिर घर आए हैं। माशाल्लाह, घर खाना तो खा कर आए हैं, मैं दिल भी नहीं करता सही नहीं। अगर तुम कहोगे तो कोई चीज़ बनाएंगे, अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो फिर नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी जो सेवियाँ पड़ी है वो खा लेंगे जी। ठीक है जी, अगर भूख लगी तो सेवियाँ हमारी सुबह वाली रखी हुई हैं, हम तो चले गए थे वहाँ से जैसे वापस आए हैं उसके बाद फिर जो है ना जी इधर एक बकरी हमारी छूटी हुई थी, उसको बांधा है, क्योंकि पहली ईद थी मेरी सिस्टर की, तो मेरा बहन का बंदा बहुत मिस कर रहा था अपनी बेगम को, और बहुत यादगार कर रहा था जी, परेशान था। उधर बकरी पता नहीं छूट के टमाटर सब तीन जो लगे हुए खा पता है, हाँ बकरी खा गई है जी। फिर उसके बाद जो है ना जी वहाँ से वापस जैसे आए फिर गए थे जी मेरी राबिया बेटी की अम्मी के घर पे। तो राबिया की अम्मी के घर फिर थोड़ी देर बैठे हैं, फिर उसने बोतल मंगवाई है और चाय बनाने लगी। हमने चाय तो नहीं पी, फिर उसने थोड़ा सा खाना बना लिया ज़बरदस्ती, फिर थोड़ा सा वो खाना खाया है जी। फिर वहाँ से आए आगे जो है ना जी कब्रिस्तान है, जहाँ मेरी बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ था, मेरी सिस्टर का, मेरे वालिद का, सब जो है ना जी हमारे रिश्तेदार उस कब्रिस्तान में है। तो फिर फातिहा खानी के लिए ईद का दिन था, हमारा दिल किया हम चले गए, दुआ की है जी शहनाज के लिए, और बच्चे भी सारे थे, आदिल थी, कैनात, ज़ुबैर, क्योंकि हम भी थे। दुआ की है जी अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। और ज़िंदा बंदों का हक़ तो यही होता है कि उनकी कब्र पे जाएं, दुआ करें जी, फातिहा खानी करें, और जो कुछ हमारे पास होता है अल्लाह के राह पे उन पे ख़त्म दिलवा के दे देते हैं जी। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए, कब्र में आला मकाम अता फरमाए जी। अलमारी की तरह हुआ था वो बेटा इंशाअल्लाह ताला जब मिलेगी मैं आपको ले दूंगा, मगर बार बार मुझे ना कहा करो। जब अल्लाह ताला फुर्सत देगा फिर ले लेंगे। देखो अब जो है ना जी मेरे हालात जो है ना जी ऐसे हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक तो मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, दूसरी बात यह है महंगाई बहुत है, दूसरी बात यह है कि पूरे घर का ख़र्चा जो है ना जी वो है हमारे सिर पे। मुझे पता है कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये तो मुझे पता है ना।
आपको पता नहीं होता, आप तो छोटे बच्चे हैं, आप तो फरमाइश कर देते हैं, ये पता नहीं है नानू के पास पैसे हैं नहीं हैं, तो फिर मैं कहाँ से लाऊं। ऐसे एक दिन वो ज़ुबैर ख़ान ने भी, हमारी एक सिस्टर है, उसको कह दिया था मोबाइल का, तो फिर जो है ना जी वो जैसे भी किया कैसे भी किया तो इसको मोबाइल के पैसे उसने भिजवाए। और मोबाइल जो है ना जी 4 दिन के बाद जाएंगे शहर। उस दिन हमने मोबाइल नहीं लिया था तो क्योंकि बाज़ार में बहुत रश था, मुझे रोज़ा होता था, मैं बाज़ार नहीं जाता था। आज भी बहुत सारा रश था। हाँ, तो उसके बाद जैसे मतलब है कि रश हल्का हो जाएगा ईद का, तो जाएंगे डब्बा पैक जो है ना जी ज़ुबैर ख़ान के लिए मोबाइल लेंगे, क्योंकि इसकी हमारी जो सिस्टर है, बहन है, हम उसको बड़ी बहन मानते हैं। मेरी तरफ़ से उसको ईद मुबारक, अल्लाह उसको खुशियाँ दे, उनके बच्चों को अल्लाह ताला खुश रखे। उसने फिर ज़ुबैर के लिए जो है ना जी मोबाइल का बंदोबस्त करवाया था, और ज़ुबैर ख़ान जी इतना खुश है, इतना खुश है, खुशी से झूम उठा। और जो है ना जी इसके लिए मोबाइल जो है ना जी 4 दिन के बाद लेके आएंगे, फिर वो भी आपको दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो पैसे तो मैंने रख दिए थे, अमानत ज़ुबैर की है ना जी, क्योंकि इसको मिले हैं तो इसने रखे हैं, तो उसने फिर मुझे दिए, मैंने पेटी में रखे थे। मैंने कहा जब इंशाअल्लाह ताला ईद ख़त्म हो जाएगी मैं आपको अच्छा सा मोबाइल लेके दूँगा। बाकी रहती हैं जी ये कायनात की और ज़हरा की फरमाइशें, ये बार बार मुझे बोलती हैं, मुझे बेटा बनवाना है सबसे पहले किचन। अब जैसे बारिश आ जाए तो फिर हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाना बनाएंगे, बैठने की जगह नहीं है ना, तो फिर सोने की जगह है ना। अपना कमरा तो नया है, उसमें आग जलाएंगे नहीं जलाएंगे ना। ये जो किचन बन जाएगा उसमें आग जलाएंगे, आप बैठेंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, उसके बाद ताला लगा के फिर कमरे में सो जाएंगे। पक्का किचन है ना, जब अल्लाह ताला फुर्सत देगा हम भी वैसा बनवाएंगे। हाँ, बाकी तुम बार बार ज़हरा बीबी और कायनात बीबी जी मुझे बोलते हैं अलमारी का, क्योंकि पिछले साल से ये कह रहे हैं कि हमने अलमारी ख़रीदनी है। तो इसने यही सोचा था कि इस रमज़ान में हमें अलमारी मिलेगी, मगर किस्मत में नहीं लिखा था, अलमारी इनको नहीं मिली। जिसके पास देते अलमारी खड़ी हुई थी, अलमारी नहीं है। तो ये गई थी अपने मामू के घर, वहाँ देखा अलमारी खड़ी हुई थी, उनके कपड़े इसकी फुफ्फू जान के खड़े हुए थे। तो ये मुझे तंग करती है, ये कहते हैं हम अलमारी लेते हैं। और फिर आसिफ वालों के घर पे जाते हैं तो फिर वहाँ देख के आते हैं फरजाना वालों की अलमारी, तो फिर ये कहते हैं हम अलमारी लेते हैं। कायनात और ज़हरा कहते हैं कि हमारे कपड़े जो है ना जी वो पेटी में रखते हैं, दबा देते हैं, तो वो इस्त्री ख़राब हो जाते हैं, हमारे कपड़े वो मोती सितारे वाले होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हम जो है ना जी हैंगर में खड़े करके कपड़े अलमारी में खड़े करके बंद कर देंगे, जब कहीं जाना होगा व्लॉग बनाने के लिए तो वो कपड़े पहनेंगे। तो इसीलिए जो है ना जी बच्चियां बार बार कहती हैं अगर किस्मत में हुई तो बेटा मैं तुम्हें अलमारी लेके दूंगा, ठीक है। जब मेरी किस्मत मर गया तो जान छूटी, अगर ज़िंदा बचा तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, या किसी बहन भाई ने आपकी मदद कर दी तो फिर भी आपको अलमारी लेके दूंगा, ठीक है। जैसी अलमारी तुम कहोगे मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, तुम जैसी बोलोगे वैसी अलमारी लेके मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। अब तो खुश हो। और कायनात आप जितने बहन भाई हमारे देखने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी दुआ, और सबसे पहले कफ़ील बेटे के लिए बहुत सारी दुआ, शकील साहब के लिए बहुत सारी दुआ। हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, कभी दुख गम ना आए आपको बेटा। हमने तो सोचा था कि कफ़ील बेटे की तस्वीर हम ईद पे देखेंगे, मगर आपने तो हमें तस्वीर नहीं भेजी। आप चलो कोई बात नहीं, पहले वाली तस्वीर मेरे पास है वो देख लेते हैं। चाचू ने कहा था मैं ईद पे आऊंगा, आपको कार पे घुमाऊंगा, वो तो आया भी नहीं है चाचू को। फिर हाँ, याद कर रही हैं जी बच्चियाँ। क्या कहा था उसने? उसने कहा मैं आऊंगा, आपको शहर भी लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा पार्क के पे जाके।
अच्छा, और गाड़ी में मैं तुम्हें ले जाऊंगा, घुमाऊंगा शहर सारा, फिर मैं आपके हाथ का खाना खाऊंगा, आप जो भिंडी पकाते हैं वो भी हम खाएंगे, हम आएंगे। तो ऐसा ना हो सका तो वो ना आ सके किसी काम की वजह से बेटा, वो दूर है ना बेटा, इतना दूर, फिर वीज़ा होता है, फिर वो कैसे आ जाएंगे बेटा, वो तो इतना दूर है। हम उसके लिए दुआ कर सकते और क्या कर सकते, कभी किस्मत में हुआ तो मिलेंगे ज़रूर। तो मगर उसकी तस्वीरें हमारे पास हैं, हम वो देख लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो भाई को बोलेंगे कि ईद पे जो तस्वीरें नए नए कपड़े पहने हैं तो हमारे पास भी कुछ तस्वीर एक दे दो, फिर हम देखेंगे कि भाई ने कैसे कपड़े पहने हुए थे और कैसे घूमा था, कहाँ गया था, हसन खान कैसा है और मुस्तफ़ा कैसा है। ठीक है ना बेटा? चलो चलो, उमर भाई भी वापस आ गया। चलो जी, चलो जी, हम चक्कर लगा के आए हैं, बाकी 3-4 दिन है जी। कल हमारी बेटी आएगी शहीना मेरे घर पे, तो कल जो है ना जी दावत का प्रोग्राम इधर ही होगा इंशाल्लाह ताला, फिर सारा इंतज़ाम करेंगे। और अली खान भी आ गया। क्या हाल है जी आपका? ठीक हो? हम इंतज़ार कर रहे थे आपका। हम भी अभी बाहर गए थे। और उमर खान भी आ गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, उमर खान भी आ गया। अभी पहुँचे, हम तो गए थे राबिया की अम्मी के घर, वहाँ तो फिर गए थे कब्रिस्तान, वहाँ से फिर आए घर। तो आप वहाँ से अभी आ रहे हैं? हाँ, हम भी अभी ऐसे बस खाने पीने गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, घूम फिर रहे हैं जी, चक्कर लगा रहे हैं। चलो जी माशाल्लाह जी, सारे जी इकट्ठे खड़े हुए हैं जी ईद के। और वीडियो जो है ना जी हमारी इस जगह पे मुकम्मल होती है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने जी मेरे बहन भाई देखने वाले हैं उनको सबको सलाम, और जो उसके महल्ले में रहते हैं उनके लिए भी दुआ सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जहाँ जहाँ आप रहते हैं उस घर की अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे, उस बेटियों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे। बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, अम्मी जान है और बेटियां हैं या बच्चे हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे जी, और सबको खुशियाँ नसीब करे। हमारी तरफ से, हमारे घर से शहनाज असगर व्लॉग्स वाले सबको ईद मुबारक दिल्ली दे रहे हैं जी। हमारी तरफ से दिल्ली आपको ईद मुबारक। बाकी की रूटीन जो भी होगी वो कल वाले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।